तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। किसी भी संत को लगातार सुनने पर वो समझ में आने लगता है। आप किसी भी साधु को कितनी देर सुनते हैं? टीवी स्क्रीन पर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो संतों की प्रवाहित भीड़ है, इस भीड़ को जनता सुनती कितनी देर है? प्रश्न है एक खड़ा करना चाहता हूं कि आप चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, जब भी आप किसी संत को सुनते हैं तो कितनी देर सुनते हैं और कितने दिन तक लगातार सुनते हैं? गुरुदेव हम लोगों से कहते थे कि किसी भी संत को लगातार सुनोगे तब वो संत समझ में आएगा कहता क्या है, सोचता क्या है, विचार क्या करता है। अभी सोशल मीडिया में जितने भी अकाउंट चलते हैं संतों के, मेरे भी और के भी, लोगों के, सबके तो आप सुनते ही हैं, लेकिन अपने अंतर्मन को एक बात पूछिएगा, क्या किसी एक साधु को लगातार 1 महीने तक पूरा सुना है? महाराज, 1 महीने तक एक साधु को लगातार डेडिकेशन अपने बस की तो बात नहीं है। आपका डेडिकेशन कैसा है? सोशल मीडिया पर कोई भी प्रवचन आता है, आप उसको क्या देखते हैं? व्यू कितने बन गए, लाइक कितने हो गए, कमेंट कितना कर दिया। इसमें अंदर क्या घुसा है, क्या जीवन की उपयोगिता वाली बात करी है, इससे आप प्रायः करके अनभिज्ञ रहते हैं। देखते सब हैं, थंबनेल कैसा बनाया हुआ है, क्या आज चल रहा है, शॉर्ट्स में क्या निकला है, लेकिन एक प्रवचन आप कभी पूरा नहीं सुनते। अगर आप किसी एक साधु को 1 महीने तक लगातार पूरा सुनेंगे, एक साधु आपके जीवन में तीर्थंकर का रूप लेकर के आपका आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी को सुनिए, आपकी जिसकी मर्जी पड़ती है, जिस भी संत के प्रति आपका अंतर्भाव जुड़ता है, आप उस संत को 1 महीने तक लगातार गंभीरता के साथ सुनिए। सुनने से आदमी के दिन पलटते हैं। गुरुदेव को मैंने सुना, सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, पूरे जीवन काल निकल गया मेरा 45 साल का, आचार्य श्री जी के अलावा मैंने किसी संत का कोई उपदेश ही नहीं सुना, सिर्फ गुरुदेव को सुना। जब मैं पहली बार गुरुदेव को सुना उस वक्त मैं 19 वर्ष का था। 20 वर्ष 3 माह में गुरुवर के पास व्रत ले लिया, आचार्य श्री जी के पास आ गया। उसके बाद अगले 20 साल
गुरुदेव को सुना भी और समझा भी। ना किसी सोशल मीडिया पे किसी साधु का प्रवचन सुना, ना किसी और संत के पास गया, ना किसी आर्यिका से प्रभावित हुआ, ना किसी और मुनिराज से। सिर्फ एक संत जीवन में 19 साल की उम्र में आए, अब जिंदगी भर और जन्म जन्म तक वो बने रहेंगे। भगवान से प्रार्थना है ज़्यादा जन्म ना लेना पड़े, लेकिन नियति को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन सोचिए, जो वक्ता आपके सामने बोल रहा है, इस वक्ता ने सिर्फ गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी के अलावा पिछले 25 सालों में किसी का प्रवचन नहीं सुना। मुझे नहीं पता कौन से वक्ता की कैसी शैली होती है। जब तक संघ में रहा 20 साल तक एक साधु को कब सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात, 365 दिन 24/7 × 20 सिर्फ एक संत का प्रवचन सुन करके, एक संत का उपदेश सुन करके सामने बैठा साधु बड़ा हुआ है। अब मेरे मुख से जो निकलता है उसमें मैं भी रहता हूं और मेरे गुरुदेव भी रहते हैं। गुरुदेव के दिए गए अनुभव रहते हैं, उनके द्वारा कही गई बातों का मिश्रण रहता है। कुछ मेरी जिंदगी के भी प्रसंग और अनुभव शामिल हो जाते हैं। आगम ग्रंथ रहते हैं, गाथाएं रहती हैं, बड़े बड़े आचार्य रहते हैं, फिर आपके बीच में कोई बात रखी जाती है। लेकिन सबसे पहले आप एक अंतर्मन अपना टटोलिए। आपने एक साधु को लगातार कितनी देर तक, कितने दिन तक धैर्य पूर्वक सुना है? फिर आपको पता चलेगा कि आप में और हम में कितना अंतर है विचारों का। इधर वाला जो दिमाग है ना, बाहर से हाइट हमारी और तुम्हारी एक जैसी हो सकती है, लेकिन मेंटल लाइट जो है वो तुम्हारी और हमारी अलग अलग है। हमारी सूर्या कंपनी का बल्ब है और तुम्हारी फ्यूज बल्ब है। फ्यूज बल्ब भी जलता है। कब जलता है महाराज? फ्यूज बल्ब को जलाया है कभी? उसका फिलामेंट टूट जाता है, उसको डोरी वाले उसमें लगाओ और हिलाओ तो कभी कभी वापस फिलामेंट से टच कर जाता है। ऐसा है तुम लोग का दिमाग का फिलामेंट, बिल्कुल फ्यूज बल्ब। क्या करें? उसको सुबह शाम ऐसे हिलाना पड़ता है, जला कि नहीं जला, जला कि नहीं जला, जल गया, जल गया, जल गया, जल गया, जल गया। जैसे जल गया तो प्रकाशित हो गए, और नहीं जले तो फ्यूज तो है ही। अरे कुछ ऐसा बल्ब दिमाग में लगाओ, एक संत को लगातार कम से कम सुनो तो धैर्य पूर्वक। अब जैसे ऑफलाइन जो मुझे सुनते हैं, ये भी विचित्र तरीके के धर्मात्मा है। आज सुन लिया, अब कल नहीं जा रहे, क्यों? थक गए हैं बहुत ज़्यादा। अरे बड़ी मुश्किल से घर के सामने से भगवान की डोली निकलती है, बड़ी मुश्किल से मुनिराज गांव में आते हैं। मिल जाए, समझदार मिल जाए तो कम से कम 1 घंटा तो धैर्य के साथ सुन लेना चाहिए। अब कोई सज्जन आ जाए कल अब्सेंट, अगर मान लो दरवाजे पर थंबेल लगा दे तुम लोगों का, तो तुम लोग की काउंटिंग हो जाएगी कि रोज कितने आने, अब्सेंट कितने हैं और प्रेजेंट कितने हैं। आपको भी ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी संत को धैर्य पूर्वक लंबे समय तक सुनो। लंबे समय तक सुनने पर धारणाएं बदलती हैं। गुरुवर के साथ रहता था, लोग संयम की, लोग बड़े बड़े गुणस्थानों की बात करते थे। पंचम गुणस्थान में ऐसा होता है, 6वें गुणस्थान में ऐसा होता है, 7वें में जब निर्वृत्ति परक मोक्ष मार्ग में शुद्ध निश्चय में बैठते हैं तो ऐसा होता है। आचार्य श्री जी सबसे बात करते थे। 7वें की बात करोगे तो बात करेंगे 13वें गुणस्थान की, 14वें गुणस्थान की, सिद्ध पर्याय की, छपक श्रेणी की, उपसम श्रेणी की, उदय की, उदीर्णा की, संक्रमण की। गुरुवर जब जो आता था सबसे सब बात करते थे। जाने के बाद जब बिल्कुल शांत चित्त हो जाते थे
तब गुरुदेव एक बार कहते हैं, लोग आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कैसी बड़ी बड़ी? 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग में ऐसा होता है, वहाँ पे आत्मा की ऐसी निर्मल परिणति है, वहाँ पर ज्ञान की दशा ऐसी होती है, सम्यक दर्शन छायोपसमित सम्यक दर्शन के साथ इस तरीके का विशुद्ध स्थान बढ़ता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन खड़े कहाँ हैं ये समझ में नहीं आता। बातें तो आप लोग भी कहाँ की, अरे महाराज हमारा बस चले तो नंदीश्वर दीप जिनाना निकाल करके ऊपर से धरती पर रख दें। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, 13वें गुण स्थान की, 14वें गुण स्थान की, क्षयोपशम की, उपशम की, क्षय की, उदीर्णा की, उदय की, संक्रमण की। आचार्य श्री जी कहते हैं, मैं जब भी देखता हूं कि इनके दिमाग में तो बड़ी बड़ी बातें घुसी हैं, लेकिन ये खड़े कहाँ पर हैं, कौन से गुण स्थान में खड़े हैं? तो रात में ना पानी छूटता है ना रबड़ी। बिना पानी बिना रबड़ी छोड़े तुम आचार्य श्री जी के पास जाकर के 13वें गुण स्थान की बात करो और बोलो महाराज हमने स्वाध्याय में पढ़ा है, आगम ग्रंथों में ऐसी आई है कि विशुद्ध स्थान ऐसा होता है। आचार्य श्री तो उसको अनुभव करते थे, तो गुरुदेव तो बता देते थे सब चीज, लेकिन बाद में बस एक ही बात कहते थे, ये खड़ा कहाँ पर है और बात कहाँ की कर रहा है। फिर आचार्य श्री जी से पूछा कहाँ पे खड़े हैं इन लोग? आचार्य श्री जी बोलते हैं, चौथा गुण स्थान भी सही तरीके से बन जाए सौभाग्य की बात है। क्या सुन रहे हैं आप? प्रतिमाओं के व्रत ले लिए, 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा 10 प्रतिमा के व्रत लेकर के अपने आप को पंचम गुण स्थान वर्ती मानने लगे। आप हैं और नहीं हैं ये तो केवल ज्ञानी जानता है। आप मानते तो हैं, हमने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए तो हमारा पंचम गुण स्थान है, पिची कमंडलू ले लिया तो हमारा 6वां 7वां हो रहा है, ऐसा मानते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं चौथा गुण स्थान भी ढंग से बन जाए तो सौभाग्य की बात है। चौथे गुण स्थान में ऐसा क्या है? तो आचार्य कहते हैं उस चौथे गुण स्थान के आधार पर ही तो 5वें 6वें से लेकर के 14वें गुण स्थान तक का भवन खड़ा होता है। बेस तो तैयार हो। बेस क्या है? चौथे गुण स्थान का। चौथे गुण स्थान में क्या होता है महाराज? चौथे गुण स्थान में तो कुछ नहीं होता है, मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधे आदि 4 प्रगतियों का क्षयोपशम उपशम से गुण स्थान बन जाता है चौथा। इतना सरल है, मिथ्यात्व को तोड़ देना, 3 टुकड़े कर देना, इतना सरल है। अनंतानुबंधी आदि क्रोध मान माया लोभ से ऊपर उठ जाना, कितना इतना सरल है जितना बोलने में लगता है। ऐसा लगता है इतनी ही सरलता से चौथा गुण स्थान बन जाता है। थोड़ी देर के लिए क्रोध करो, थोड़ी देर के लिए किसी से बात विवाद कर लो, उसके बाद तुमको नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है एक बार बताओ मुझे। चौथे गुण स्थान को समझना है। उस चौथे गुण स्थान को समझने के लिए कुछ संकेत दे रहा हूं। मान लीजिए आपकी एक बच्ची मीटिंग हो गई, मीटिंग में किसी ने आपको जय जिनेंद्र कर दिया। जय जिनेंद्र मतलब बैठा दिया, सरेंडर। अब आप सरेंडर हो गए। अब सरेंडर होने के बाद आपके मन के अंदर कुछ बम तो भरी होगी, गुस्सा तो आया होगा, सामने वाले ने हमारी बात नहीं सुनी, बात काट दी। अब गुस्सा आ गया आपको, आपका गुस्सा है, अग्नि है, लकड़ी में जल रही है, तो जिसकी लकड़ी जल रही है वो जलेगा, पड़ोसी थोड़ी जल रहा है। अब आपके मन के अंदर क्रोध पैदा हो गया। अब उस क्रोध से स्वयं को शांत करने में तुम कितना समय लेते हो एक बार बताओ। 1 घंटा लगता है, 1 दिन लगता है, कि अगली बार जैसे ही वो नो कर्म दिखाई देता है और फिर तुम्हारा तैयार हो जाता है। एक बार हमारा आपका विवाद हो गया। अब विवाद तो हो गया,
कर लिया, होनी थी हो गई भैया, अब हम क्या करें और तुम भी क्या करो। लेकिन दोनों के मन के अंदर कुछ होता है, जैसे मिर्ची खाते हैं तो जीभ में चटपटापन लगता है, ऐसे चारों कसाय में वाद विवाद के बाद चटपटापन आता है। तो क्रोध में जो उबले तुम अंदर से, इस उबाल को खुद के जीवन में शांत करने में तुम कितना समय लेते हो? एक दिन, 1 घंटा, 6 घंटा, 15 दिन, 6 महीना, इससे तय होगा तुम्हारी कसाय कौन सी है। और उसके जाने के बाद 6C चलते हैं। जब कभी भी किसी से संवाद होता है, संवाद होने के बाद जो मिथ्या दृष्टि है या फिर जिसकी अनंतानुबंधी कसाय है, वो 6C पे घुस जाता है। मिलता कुछ नहीं है 6C से, लेकिन 6C होते हैं। उसमें पहला C होता है कमेंट का। पहला C कैसा है? बात होने के बाद सबसे पहले कमेंट, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, ये क्या है। 6C में पहले C से एक C प्रभावित है, हर C का मतलब कुछ और है। 6C से एक C प्रभावित है, उस C में पहला C है कमेंट, दूसरा है कंपैरिजन। इससे पहले जो आए थे ना, वो बहुत अच्छे थे, ये हमारे मन के हिसाब से नहीं चलते। तो क्या हुआ? पहले तो आपने कमेंट किया, कमेंट करने के बाद आपने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद आपने कंप्लेन करी। तीसरा C कौन सा हो गया? कौन सा? कंप्लेन। कमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, कंप्लेन हो गई। अब इसके बाद आप उतारू हो जाते हैं कंपटीशन पे। हम तो करके रहेंगे, हमारा तो होके रहेगा, हम जो चाहते हैं वो ही होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, भीड़ जो निर्णय करेगी मुझे स्वीकार है। मैं अपना निर्णय तो कभी देता ही नहीं, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। लेकिन आचार्य कहते हैं सबसे पहले आपने कंप्लेन किया, कमेंट किया, फिर कंपैरिजन किया, फिर कंप्लेन करी, 3 से काम नहीं बना तो क्रिटिसाइज पर उतारू हो गए। चौथा शब्द है C का, क्या? क्रिटिसाइज। दिमाग में आराम से, दिमाग में आग बंद करके रखियो। महाराज ने क्या क्या बोला? सबसे पहले कमेंट, कमेंट के बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद कंप्लेन, कंप्लेन के बाद क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज के बाद क्या है? महाराज छोड़ेंगे थोड़ी, अभी तो करेक्शन करना बाकी है, अब इसमें संशोधन। जब ये आपने कमेंट कर लिया, क्रिटिसाइज कर ली, कंप्लेन कर ली, कंपैरिजन कर लिया, करेक्शन कर लिया, कंपटीशन भी हो गया, 6C आपके पूरे हो गए। जैसे 6C पूरे हुए, उसके बाद अगर आपको संतुष्टि मिल रही है, कहते हैं गुरुदेव चौथा गुण स्थान बहुत मुश्किल है भैया। 5वें और 6वें और 13वें और 14वें और 10वें की बात तो बहुत दूर है। अपने दिमाग में इस बात को पूछो अपने आप से, क्या तुम चतुर्गुण स्थान वर्ती सही में हो? क्या तुम्हारी अनंतानुबंधी आदि 4 और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का 6 उपशम या 6 उपशम हुआ है? मंदिर जाना, पूजा करना अलग बात होती है, लेकिन जब संवाद आता है चौथे गुण स्थान का, आचार्य जी कहते हैं लोग बातें करते हैं 13वें गुण स्थान की, 14वें गुण स्थान की, 6वें की, 7वें की, उपरि भाग की, उदय उदीर्णा संक्रमण की। खड़े कहाँ पर हैं आप? आप कहाँ पर खड़े हैं? चौथा गुण स्थान भी प्राप्त करना तीव्र सौभाग्य की बात है। इस चौथे गुण स्थान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? चौथे गुण स्थान कैसे होता है महाराज, ये भी बता दीजिए। बताते हैं, बताने में क्या है, समझना है बस। चौथे गुण स्थान की प्रारंभिक भूमिका है। सम्यक दर्शन होता है तो कैसे होता है? देवशास्त्र गुरु पे सच्चा श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है।
ये आपके दिमाग में एक पंक्ति आप लोगों ने 10-20 हजार बार सुन ली होगी कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन तीन पर जो हम श्रद्धान करते हैं इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब चूंकि आपने ये सुना है और आपको यही सुनाया गया है, इसलिए आप इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। तब सच्चे देव के पास तो जाते हैं महाराज जी, मंदिर ही तो जाते हैं, और तो कहीं जाते नहीं। मंदिर जाते हैं तो सच्चे देव के भक्त हो गए, आपके प्रवचन सुनते हैं तो सच्चे गुरु के भक्त हो गए। माँ जिनवाणी के अलावा माँ कसम कोई किताब ही नहीं उठाई आज तक, तो फिर आप सच्चे शास्त्र के भक्त हो गए। हमने पूरी जिंदगी में कभी किसी के मंदिर नहीं गए महाराज, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो तो क्या जाना पड़ेगा? हाँ, ये जो तुम्हारे मन के अंदर बात घुसी पड़ी है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वाला, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला सम्यक दृष्टि होता है। सबसे पहले इसमें संशोधन की आवश्यकता है। मंदिर जाते हो, प्रभु की पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, तो तुम सच्चे देव के भक्त हो गए, न मानेंगे हम। फिर महाराज जी को आहार दान देते हैं, सेवा करते हैं, और वहाँ पर जाते हैं, आपकी सेवा करी, भैया बत्ती करी, आपने जैसा बोला वैसा किया, आपने जितना बोला उतना दान दिया महाराज जी, उसके बाद भी हम भक्त नहीं हैं आपके, न मानेंगे। महाराज जी हमने जितने पुराण थे, जितने ग्रंथ थे, गोमर सार, समय सार सब पढ़ लिया, इसके अलावा किसी पे हाथ तक नहीं लगाया महाराज। मर भी रहे थे ना घर के अंदर, तो हम कोई की मड़िया तक पूजने नहीं गए, उसके बाद भी आप हमको सम्यक दृष्टि नहीं बोल रहे। नहीं बोलेंगे तो महाराज आपके सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? जब आपने बड़े बड़े आचार्यों की परिभाषाओं को आप बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आपके मन के अंदर ये जो भाव बैठा है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की मानने वाले ही सम्यक दृष्टि होते हैं, और इन्हीं के साथ दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का, चारित्र मोहनी या अनंतन बंदे आदि 4 का 6 उपसम करने पर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और चतुर्गुण स्थान बन जाता है। ये धारणा आपकी है, आचार्यों की धारणाएं अलग हैं। आचार्य कहते हैं, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? चतुर्गुण स्थान भरती, उसके लिए कारिका लिखी है, जीवादि सद्दहणम सम्मतम तेसी मदिगमो नानम रागादि परिहरणम चरणम ऐसोदुमुख पहो। ये गाथा क्या कहती है? एक बार इस गाथा का अनुभव करिएगा। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, सम्यक तो किसका नाम है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इस पर अपनी दर्शन मोहनी की कुठाराघात करना है। मिथ्यात्व जो बैठा है वो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व होते हैं, इन 7 तत्वों में आपकी क्या धारणा है? कर्म को मानते हो कि नहीं मानते? महाराज जब कोई दूसरा करता है तब समझ में आता है कि कर्म है। अपने तो हम तो धर्मात्मा है महाराज, हमने कभी पाप किया नहीं, और दूसरे का पुण्य हमको कभी दिखा नहीं। दूसरा आपको हमेशा पापी दिखा और खुद को आप पुण्यात्मा समझते रह गए। सम्यक दर्शन में जब कभी भी आपको चतुर्गुण स्थान बनेगा, उस चतुर्गुण स्थान बनने से पूर्व की भूमिका में सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं कि उनकी बात मानने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या होता है? उनको मानने वाले कि बात मानने वाले? बात मानने वाले। अब आप, बहुत धन्यवाद, कम से कम आप लाइन पे आ गए। मैंने तो पहले ही कहा था, एक संत को लगातार सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ी देर सुनोगे, थोड़ी देर सो जाओगे, फिर सुनोगे, फिर सो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। फ्यूज फिलामेंट मत बनो, जबरदस्त ऐसा फिलामेंट बनो कि महाराज हम तो हाइड्रो पावर वाले हैं, एक बार आप डाल बस दो, जैसा बोलोगे वैसे ही। तब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को मानने वाला सम्यक दृष्टि है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की बात मानने वाला सम्यक दृष्टि है।
बात मानने वाला सम्यक दृष्टि है। बहुत धन्यवाद दादा बसंती लाल जी को। अब जीवादि सद्दहणम सम्मतम, आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, इस पर आपको कितना श्रद्धान है। जीव के ऊपर श्रद्धान है, जीव के ऊपर महाराज, जीव के ऊपर श्रद्धान है। जीव का मतलब तो यही है, आत्मा को जीव कहते हैं। आत्मा को जीव कहने वाला चतुर्थ स्थानवर्ती नहीं है। गलत फहमी में फंस गए तुम, गलत बात। आत्मा को जीव कहने वाला जो है वो 7वें गुण स्थान में बैठा हुआ मुनि महाराज। तुम क्यों बोलते हो कि आत्मा का नाम जीव है? तुम नहीं बोलो, हम बोलेंगे समय के काल पे। महाराज जी हमको क्या बोलना है? आपको कहना है जीवाणम रक्षणो धम्मो। जीव और जीव की रक्षा करना ही चतुर्थ स्थानवर्ती का धर्म है। आंख बंद करके एक बार सोचिए, आंख बंद करके सोचिए, संसार में कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो कभी अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। एक बार कौन कौन सा जीव ऐसा है? दुनिया में कितने पोल्ट्री फार्म पे इतने मुर्गे और मुर्गियां रखे हुए हैं, छोटा सा चूजा रखा हुआ है, तुम्हारा जीव वहां पे दिखाई देगा। जीवादि सद्दहणम सम्मतम तेसी मदिगमो नानम रागादि परिहरणम चरणम ऐसोद मोक्ष पहो। आप हमारे जैसे धर्मात्मा न बनिएगा, घाटे का सौदा हो जाएगा। चौथे गुण स्थान को सही ढंग से प्राप्त करना भी सौभाग्य की बात है। चौथा गुण स्थान कैसा? तो वो चौथे गुण स्थान का अविरत सम्यक दृष्टि जीव 7 तत्वों पर श्रद्धा रखता है। सबसे पहले जीव तत्व पर श्रद्धा रखता है। जीव तत्व पर श्रद्धा रख के आंख बंद करके वो सम्यक दृष्टि पूछता है, इस संसार में कौन कौन से जीव हैं जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। कौन कौन नहीं होता? पोल्ट्री फार्म पर भरे हुए हजारों मुर्गे और मुर्गियां स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ये स्वाभाविक मृत्यु को नहीं पा पाते। जितने भी संसार में बकरे हैं, एक भी बकरा आज तक स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। बकरा, आप आंख बंद करके देखो, बकरे स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। बकरियां तो पाल ली जाती हैं बकरों को पैदा करने के लिए, लेकिन बकरे स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तालाबों में फंसी हुई मछलियां स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। दुनिया में जितने भी भैंसे हैं, एक भी भैंसा स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। एक भैंसा स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। गाय पाल ली जाती हैं, भैंस पाल ली जाती हैं। भैंसों के जितने भी पड़े होते हैं सारे के सारे पड़े स्लाटर हाउस में भेज दिए जाते हैं। इन्हीं का बीफ पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होकर के मर करके चला जाता है। एक भी भेड़ स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। पहली तो ये बात दिमाग में, चतुर्गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, अगर चतुर्गुण स्थान भी तुम्हारा बन गया ना तो सौभाग्य है तुम्हारा। चतुर्गुण स्थान भी सौभाग्य है। आंख बंद करके पूछो कौन कौन से जीव दुनिया में स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। मच्छर स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तुम जैसे धर्मात्मा दिखने वाले लोग ऑल आउट लगा करके रात भर में 5-5, 700 मच्छर एक साथ मार देते हैं। एक मच्छर मर जाए तो 4 माला मिलती है नमोकार मंत्र की फेरने के लिए। 4 इंद्रिय जीव है। तो तुमने एक घर में एक ऑल आउट लगाई, मच्छर स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तुम सम्यक दृष्टि हो, चौथे गुण स्थान वाले, तुमको मान लें। तुम्हारे जैसे हम नहीं है, हम अपने गुरु के जैसे हैं। हमको 20 साल तक हमारे गुरु ने सिखाया। आचार्य जी कहते बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े धर्म की बात करते हैं, ग्रंथों की बात करते हैं, खड़े कहाँ पर हैं।
आप खड़े कहाँ पर हैं, मिथ्या दृष्टि हो कि चतुर्थ स्थान वर्ती? पहले अपनी भूमिका में तय करो, फिर छठवें गुण स्थान वर्ती क्या करता है, सप्तम गुण स्थान वर्ती क्या करता है, ये तो बात की बात है, बहुत बात की बात है। सबसे पहले ये तय करो कि तुम कौन हो, मिथ्यात्म में खड़े हुए व्यक्ति हो कि सम्यक दृष्टि हो, चतुर्थ स्थान वर्ती हो। तो चतुर्थ स्थान वर्ती की परिभाषा है जीवादि सद्दहनम सम्मतम तेसी मधिगमोराम रागादि परिहरणम चरणम ऐसोद मोक्ष पहो। उसकी श्रद्धा है जीव आदि 7 तत्वों पे, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा और मोक्ष पे श्रद्धा है। बताओ, बंध पे श्रद्धा है तुम्हारी? किसी से पूछना चाहता हूं, निर्जरा पे श्रद्धा होती है? जब उपवास के दिन दिमाग खराब हो जाता है और पित्त भड़कता है, तब दिमाग में क्या क्या चलता है भगवान जानते हैं मालिक। 24 घंटे वही गुलता है, 2 दूनी 4 रोटी, 4 दूनी 8 रोटी। रोटी रोटी क्यों बोल रहा है? उपवास है ना 2 दिन से, तो 2 दूनी 4 रोटी आता है, उसके अलावा कुछ आता नहीं। आचार्य कहते हैं सबसे पहले चतुर्थ गुण स्थान वर्ती आंख बंद करके भगवान के सामने बैठ करके, मंदिर में मुनिराज के सामने बैठ करके, उपाश्रय में आंख बंद करके पूछता है, लिख के लाना आप लोग, दुनिया में गूगल चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, फोन चलाते हो, मैं सुनूंगा शाम को कि कौन कौन से जीव हैं इस संसार में जो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। एक बार बताओ। सीप का जो मोती होता है ना, सीप होता है, स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कितने जीव हैं इस सृष्टि पर? सुअर स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसको पहले ही कर दिया जाता है। फिर चतुर्थ स्थान वर्ती वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्या करता है? जीवादि सद्दहनम, जीवों पर दया करता है। क्या करता है वो? अगर आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, इन लोग अगर संकल्प कर लें कि अपने पुरुषार्थ से रोज एक जीव की रक्षा करूंगा, एक जीव की रक्षा करने से क्या होगा महाराज? जितने लोग हैं जैन समाज के, जितने लोग हैं अहिंसा के, जितने लोग चतुर्थ स्थान को समझते हैं, ये अगर एक जीव की रक्षा का संकल्प कर ले, क्या होगा महाराज उससे? पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियां रहती हैं, कितनी बचा पाएंगे? कितनी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, बात की बात है। तुम्हारी करुणा अगर जिंदा रहेगी तो तुम्हारा गुणस्थान जिंदा रहेगा, और तुम्हारी करुणा मर गई तो तुम्हारा गुणस्थान भी मर गया। देते रहना दान, संसार परिभ्रमण की कहानियां खत्म नहीं होती। अगर मान लीजिए महाराज जी हमने एक मछली रोज बचाई, तो अपनी ताकत का परिचय दो। इतना पैसा कमाते हो, 1 घंटे में 1000, 500, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख रुपए तक कमा लेते हो, ताकत का परिचय दो। हम अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से रोज एक प्राणी की रक्षा करेंगे जो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अभी तो सिर्फ इतना पूछा है मैंने कि स्वाभाविक मृत्यु को कौन कौन से जीव हैं प्राप्त नहीं होते। अभी ये नहीं पूछा, बताओ जो जीव स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते वो कितनी बुरी मौत मरते हैं। मुर्गे को देखा है कभी कटते हुए? नहीं देखा ना। छोटा सा एक मुर्गा उठाया, कर रहा है, धीरे से बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ उसको दबाया, पीछे लेकर के गए, एक टोपाज की ब्लेड उठाई, धीरे से गर्दन पकड़ी, वहीं से 400 ग्राम खून भल भला करके नीचे उतर जाता है। उसके बाद इतना नहीं, बेदर्दी के साथ उसके पंखों को छीला। सोचो, एक संगी पंचेंद्री जीव कितने आर्त ध्यान के साथ मरा, कितने आर्त ध्यान के साथ। हिंसा रोज बढ़ रही है पूरे संसार में। अहिंसा और दया कहाँ बढ़ सकती है? कहाँ उम्मीद है उसकी बढ़ने की? जैन समाज के अलावा कहीं और उम्मीद करूं कि मुर्गे की कटती हुई गर्दन का दर्द अगर जैनी ना देख पाया, तुमको तो भगवान महावीर के वंशज हैं अपन, हमारी तो कुछ और ही दया होती है।
सोचना, कभी गौर से सोचना, वो जो कुत्ता होता है ना स्ट्रीट डॉग, वो स्ट्रीट डॉग भी जब गायब होते हैं तो गायब नहीं होते, काट दिए जाते हैं। जब गाय कटती है, बैल कटते हैं, भैंस कटते हैं, जब बकरे कटते हैं, सुअर कटते हैं, कुत्ते कटते हैं, मुर्गी कटती है, वो कितनी क्रूरता के साथ कटती है। एक बार आंख बंद करके देखो, बस देखो, आंख बंद करके देखो एक गाय को। वो गाय कैसी होती है कत्ल खाने की, उसके एन में 10 लीटर दूध भरा है, कत्ल खाने में खड़ी है, उसकी आंख में पट्टी बांधी, नीचे बाल्टी लगा करके कसाई का लड़का दूध निकाल रहा है, और कसाई उसके गले में हाथ फेर रहा है, गल कंबल में। गाय कसाई के हाथ को सूंघ करके उसी को चाटने लगती है कि ये गले में कंबल फेर रहा है, हाथ फेर रहा है, ये मेरा रखवाला होगा, ग्वाला होगा। और उतने ही में बड़ा सा 18 इंच का छुरा लेकर के कसाई बेदर्दी के साथ गल कंबल को ऐसा ऊपर उठा करके कर देते, भल भला करके 18-22 लीटर खून जमीन में बह जाता है। तुम सुनते हो इस बात को, तुम कितनी गौर से सुनते हो इस बात को कि कितनी हिंसा, कितने जानवर हैं, कितने जीव हैं संसार में जो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। मुर्गा देख लेना, बकरी देख लेना, कुत्ता देख लेना, जाकर के कभी स्लॉटर हाउस देखो, कभी जाकर के मंडी जहां पर मांस बिकता है, एक बार देखो तो सही कि वो सुअर को बाजार के दिनों में कितने सारे लोग बेदर्दी से जब वो उसको मारते हैं ना, ऐसा ची 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 करता है, इतना बुरा ची ची करता है, उसकी इतनी दूर तक आवाज जाती है, कितनी दूर तक आवाज जाती है, वो धीरे से उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। बकरीद के दिनों में जब काटते हैं ना, वो बकरा इतना रोता है, इंसान के जैसा रोता है, अंतिम समय पर भांप जाता है। बकरे, बकरी, गाय, बैल, भैंस सब भांप जाते हैं कि अब कटेगी तब कटे। 50 भैंसे एक साथ स्लॉटर हाउस में उतारे, जगह को सूंघ करके इतने में सब भांप जाते हैं। जिंदगी को खतरा है, बड़े से बड़ा सांड, चारों पैर बांध दो, उसके बाद भी भागने की कोशिश करता है। कौन नहीं जीना चाहता, कौन सहज मृत्यु नहीं चाहता, लेकिन उनको सहज मृत्यु नहीं मिलती। ये वक्त से पहले इंसान जैसे दरिंदों के माध्यम से काट दिए जाते हैं। अब ये कटते हैं, तुम्हें पता चलता है यहां बिकते हैं, यहां कटते हैं, उसमें 70 करोड़ लोग जो अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, मात्र गाय की रक्षा करते हैं। भैंस का ट्रक दिख जाएगा तो छोड़ देंगे, भैंस को हम नहीं मानते, गाय हमारी माता है। लेकिन जैन इससे 2 स्टेप ऊपर चला। जैन को समझाया गया जीवाणम रखणो धम्मो, जीव का लिंग मत देखना। गाय है, बैल है, भैंस है, पड़ा है, बकरी है, बकरा है, मुर्गी है, सुअर है, कुत्ता है, ये मत देखो, उसमें जीव देखो। जीवादि सद्दहणम, चतुर्गुण स्थान बनता है ऐसे। सिर्फ सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा करके जो तुमने अपने मन के अंदर अपने सम्यक दृष्टि होने की डंका पीटते हो ना, ये डंका केवल ज्ञान के सामने ना चलेगा। आचार्य कुंदकुंद की आंख के सामने नहीं चल रहा, केवल ज्ञानी तो बहुत दूर की बात है। कुंदकुंद स्वामी ने कहा जीवादि सद्दानम सम्मतम तेसी मधिगमनो नानम, 7 तत्वों पे श्रद्धान नहीं है तुम्हारा। बोलने वाले सम्यक दृष्टि होते नहीं होते पता नहीं, बोलने से सम्यक दर्शन नहीं होता। चतुर्गुण स्थान भी ढंग से बन गया ना, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पंचम गुण स्थान उससे ऊपर होता, क्षुल्लक बन जाना, पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लेना, आरिका बन के पंचम गुण स्थान, लब्ध स्थान, विशुद्ध स्थान को प्राप्त कर लेना। उसके पहले उसके मन के अंदर क्या करुणा आती होगी,
क्या उस करुणा को वो प्रायोगिक रूप से जीता है? पैसा हाथ में है, मुर्गी कटने जा रही थी, भैया कितने की आती है? 200 रुपए की है, 5 दे दो, ये 1000 पकड़ो। क्या हुआ? बचा, छोड़ दिया, जंगल में ले गए, जा भाग, जहां तू सहजता में जी सकती है जी ले। मछली पकड़ करके मछली काटने ले जा रहे थे, जाकर के जिंदा मछली उठाई, अच्छे तालाब में, साफ सुथरे कुएं में छोड़ दी। जा तो जिंदगी जी ले अपनी, तेरी जिंदगी जीने से मेरा चौथा गुणस्थान बनता है। अगर तेरे को नहीं बचा पाए और पैसा कमाने में लगे रहे, खाने में खिलाने में लगे रहे, तो हम मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। महाराज कहते हैं, आगम कहता है ऐसा, कि जो जीवों की रक्षा नहीं कर सकता उसका चौथा गुण स्थान नहीं बनता। आप जीवों की रक्षा अपने अपने पैसे से कब करी बताइए? कभी करी? कभी लगा कि 150 रुपए 100 रुपए बाजार में जाकर के एक मछली पकड़ करके नई साफ सुथरी जिंदा मछली ले आओ, उसकी रक्षा करो? अगर पूरी दुनिया का जैन रोज एक प्राणी की रक्षा करता तो सोचो सब कोई मिलकर के कितने प्राणियों को अभयदान दे चुके होते। अगर उन प्राणियों के जिसकी तुमने रक्षा करी है ये सहज मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, बिना छीले, बिना कटे, बिना खून बहाए, बिना किसी भी प्रकार का दर्द सहे, तो उनकी जो अंदर की वाइब्रेशन तुम्हारे लिए लगती। कथा सुनी थी ना, महाराज ने कहा था जाल में फंसी हुई पहली मछली छोड़ देना। उसने पहली मछली 5 बार फंसी, 5 बार छोड़ दी। अगली पर्याय में 5 बार उसकी प्राणों की रक्षा हुई। तुमने रोज एक जीव की रक्षा करी। तुमने अपने कितने हितैषी तैयार कर लिए। साल में 365, 10 साल जिए तो 36,500, 50 साल जी गए तो कम से कम कितने 1.5-2 लाख जीवों की रक्षा कर सकते थे तुम। लेकिन तुमने तो उल्टी परिभाषा पढ़ ली। हमने महाराज सुना था देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं। अरे पहले चौथा गुण स्थान बनाओ अपना, ये भी ढंग से बन गया ना तो बड़े सौभाग्य की बात है। उसके बाद 5वें 6वें 7वें गुण स्थान की बात करना। महाराज जी ये आपको कहां पे आया, कैसे आया? मैंने कहा ना, एक संत को लगातार 20 साल सुना है, 20 साल समझा है, अब उसके बारे में अगले 60 साल बोलूंगा जब भी सिर्फ गुरुदेव की बात बोलूंगा। गुरुदेव बोलते हैं खड़ा कहां पे हो, कहां खड़े होकर के 13वें गुणस्थान की बात कर रहा है। महाराज जी उदीर्णा के बारे में समझना था, कहां खड़े होकर के बात कर रहे भैया तुम? पहले गुणस्थान में खड़े होकर के कि चौथे गुणस्थान में खड़े होकर के? और चौथे गुणस्थान में खड़े होकर के बात कर रहे हो तो प्रायोगिक धर्म तुम्हारा कहां है? कब तुमने बचाया किसी गाय को, किसी कुत्ते को, किसी बकरी को, किसी बकरे को, किसी सुअर को? महाराज हमने ऐसा सोचा नहीं था, नहीं सोचा था। आज तो सुन लिया ना हमारा प्रवचन। ये मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव का है। मेरे गुरुदेव कहते थे इस बात को कि चौथा गुणस्थान ढंग से बना गया, सौभाग्य की बात है। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, जीवों पे श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है। इसके बाद जब इसको प्रायोगिक रूप से तत्व स्थान पे रह करके धन, स्त्री, पुत्र, पुत्री के बीच में रह करके जब इसको जी लेता है तब उसकी विचार शक्ति कुछ और होती है। उसकी ताकत पर ये बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। मिथ्या दृष्टियों की ताकत पर मंदिर नहीं बनते। मिथ्या दृष्टि तो साधु की बात भी सुनेगा ना तो दिल पे रख लेगा, महाराज ने हमसे ऐसा बोल दिया, हम कल से दर्शन करने नहीं जाएंगे महाराज के। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा चला गया। हम तो तुमको अभी चौथे गुण स्थान बढ़ती समझ रहे थे, लेकिन प्रभु ने बोला तुम वो भी नहीं निकले। तुम कौन से निकले? पहले वाले निकले। धनाढ्य लोग साधु के पास मान लो नहीं गए, क्या महाराज जाएंगे तो ऐसी बात करेंगे, तुम उससे भी गए बीते निकले। तुम्हारी तो इतनी भी कुबत नहीं थी कि तुम साधु को फेस कर लेते। मैंने कहा ना, बहुत अमीर देखे विनम्र सागर ने पिछले 25 सालों में। धन से अमीर, दिल से चूहा।
चूहा भी कुछ छोड़ के जाएगा, वो भी नहीं छोड़ता। उन चूहों की श्रेणी में मत आना, दिलेर की श्रेणी में आना। और सबसे पहले तो अपने सम्यक दृष्टि होने का परिचय दो। सम्यक दृष्टि होने का एकमात्र सबसे पहला परिचय है जीवादि सद्दहनम, 7 तत्वों पर श्रद्धा है कि नहीं है। महाराज तुमको पता है जीव की रक्षा करने पर आचार्यों ने लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम किसी की रक्षा करोगे कोई तुम्हारी रक्षा करेगा। इस बात पे श्रद्धा है? अगर इस बात पे श्रद्धा है तो पैसा कमाते कमाते भी इतना ही संकल्प ले लो, मेरी रोड के मेरी दुकान के सामने से अगर कोई मुर्गी ले जाएगा तो हम सब मिल करके खरीद लेंगे एक एक मुर्गी। 150 रुपए की आती है, 200 रुपए की आती है, 300 रुपए की आती है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगली पर्याय में वो देव बन करके तुम्हारी रक्षा करेगी विपत्तियों में। लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं महाराज। हमने तो बस पहली वाली लाइन वाली धारणा ठीक है, सच्चे देव सास गुरु पे श्रद्धान। तुम मूल पटक लेना मंदिर के अंदर जा करके, तुम्हारा संसार का उच्छेद नहीं होने वाला। ब्रह्म में नहीं रहना कि तुम 4थे गुणस्थान वर्ती हो गए, 5वें गुणस्थान वर्ती हो गए, तुम कोई गुणस्थान विस्थान वर्ती नहीं हो गए। चोला बदलने से गुणस्थान वर्ती नहीं बन रहे। ये उपचार मोक्ष मार्ग है। इस उपचार मोक्ष मार्ग का सहारा लेकर के व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग का सहारा लेकर के निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। निश्चय की बात तो बहुत करते हैं, बहुत जोर से करते हैं, स्वाध्याय कर लेंगे, ये मिल जाएगा, परम तपा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। एक जीव की रक्षा करने का भाव नहीं होता। कैसे सम्यक दृष्टि? कहां के सम्यक दृष्टि? 4थे गुणस्थान बनाओ पहले अपना। चतुर्थ स्थान नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। उस सम्यक दृष्टि की, उस सम्यक दर्शन की कीमत 7 तत्वों से है। 7 तत्वों में पहला तत्व है जीव तत्व। उस जीव तत्व के बारे में तो पक्की श्रद्धा है नहीं, बचाने की भावना है नहीं, कभी पैसा खर्चा किया नहीं। महाराज करना होगा जिसको करते रहेंगे। अरे जो करना है जिसको करते रहने, वो तो कमा रहे हैं। वो तो 4थे गुणस्थान के चरम पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ी, उसने भी तीर मारा है। लेकिन अफसोस है आप लोगों ने वो तीर भी नहीं मारा। तुमने अपने पैसे से आज तक खुद के हाथ से किसी जीव की रक्षा नहीं करी। एक मुर्गी नहीं खरीदी होगी और उसको ऐसे स्थान पर छोड़ते। महाराज कहाँ छोड़े मुर्गी को? गौशाला में छोड़ देते, व्यवस्था बना लेते। भैया यहाँ पर खरगोश भी पाल लेते हैं, मुर्गी भी पाल लेते हैं, थोड़े बकरे भी पाल लेते हैं, बाड़ा बना लेते, वहाँ पर रह लेता, थोड़ा चारा भूसा खाता। कौन सा वो तुम्हारे यहाँ से लूसा खाटू पापड़ मांग रहा था? वो तो मांग ही नहीं रहा था। वो तो जो है सो दे दो, बचा हुआ दे दो, धोन दे दो, हम उस पर जिंदा रह लेंगे। लेकिन उसकी तो सिर्फ एक ही अपेक्षा है, हमको सहज मरण मिल जाए, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसको वो भी नहीं मिला बंधुओं। तुम इस बात को सुन गए। अब तत्वासूत्र का सूत्र कहता है तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्त तद विशेषा। अभी तक तुम नहीं जानते थे 4था गुणस्थान कैसे होता है, अब तुम जान गए। अब जानने के बाद भी मेहनत नहीं करो तो अज्ञात भाव। अज्ञात भाव का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि नहीं जानते, अज्ञात भाव वाला भी सब जानता है। अज्ञात भाव के लिए आचार्यों ने लिखा है प्रमाद मदात व अनवबुद्ध प्रवर्त्य। प्रमाद भाव है, अज्ञात भाव है कि वो मद के कारण और प्रमाद के कारण क्रियाएं नहीं करता। इसको भी कर्म का बंधक है। अब तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई कि महाराज 4था गुणस्थान बनाना ही अपने आप में बड़ी जबरदस्त चीज है। 5म गुणस्थान वाले ये छुल्लक, इन छुल्लकों को कम समझना है क्या? कैसी मुश्किल से 5म गुणस्थान की विशुद्धि स्थान बढ़ाई होगी। चतुर्थ स्थान में जीवों की रक्षा करके 7 तत्वों की ऊपर पक्की श्रद्धा करने वाले चतुर्थ स्थान, उसका आश्रय लेकर के उससे भी ऊपर जंप मारेंगे, तब 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां। हम तुम सब एक सब बराबर नहीं है। तुम्हारे घर की रोटी तुम भी खाते हो, तुम्हारे घर की रोटी हम भी खाते हैं, लेकिन हम दोनों एक नहीं है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में बड़ी गजब की बात लिखी है। गुरुदेव मूक माटी में लिखते हैं, अभी मुझको देख करके तुम बात करते हो, हम तुम मिलके बात करते हैं। गुरुदेव मूक माटी में लिखते हैं क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो।
कहाँ पर आकर के देखो, अभी तो हमारे तुम्हारे बीच में 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट का अंतर है। हम तुमको साफ दिख रहे हैं और तुम हमको साफ दिख रहे हो, लेकिन हम तो तुमको साफ दिख रहे हैं, तुमको हम सांप दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं। नहीं महाराज, आप तो बहुत अच्छे महाराज जी हैं, धन्यवाद आपकी इस प्रशंसा के लिए। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं मूक माटी में, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आकर के तुम मुझे देखो। बगल में पाटा खाली पड़ा है, यहाँ पर बैठ कर के विनम्र सागर को देखो। फिर मूक माटी क्या कहती है, तब होगी तुम्हें मेरी सही सही पहचान। अभी तुम मुझे पकड़ नहीं पा रहे। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी ने भेजा, तुम लोगों से कहा होगा जाओ विनम्र सागर जी को भेजा है, वो जैसा कहे वैसा करना, वो सब संभाल लेंगे। उनको पता है, क्योंकि हम और वो आचरण की दृष्टि से एक पाटे पर बैठे हैं, पद की दृष्टि से तो वो बहुत ऊंचे पाटे पर बैठे हैं, लेकिन चर्या एक जैसी। तो एक जैसा मनोभाव है, गुरुदेव का जैसा मनोभाव है वही मनोभाव इधर है। लेकिन हमारे गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी भोले हैं और हम भाले हैं, हम दोनों मिलकर के भोले भाले हैं। हाँ, धन्यवाद 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 आप सबकी आत्मा को। गुरुदेव बड़े प्रेम से कहते हैं, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आकर के तुम मुझे देखो, तब होगी तुम्हें मेरी सही सही पहचान। क्योंकि नीचे से ऊपर देखने पर प्रायः अनुमान गलत निकलता है। वहां से बैठ कर के इधर देखते हो, सारे अनुमान गलत निकलते हैं। और ऊपर से नीचे देखने पर एफिल टावर पे चढ़ा दो, दुबई की उसकी कौन सी मंजिल है बड़ी वाली, बुर्ज खलीफा, उस पे चढ़ा दो, उस पे चढ़ा करके उसके बारजे से छज्जे से बोलो एक बार झांक के देखो, दिमाग घूम जाएगा, अब गिरे कि तब गिरे। तो गुरुदेव ने मूक माटी में अंत में यही लिखा। गुरुदेव कहते हैं, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आकर के तुम मुझे देखो, तब होगी तुम्हें मेरी सही सही पहचान। क्योंकि नीचे से ऊपर देखने पर अनुमान गलत निकलता है और ऊपर से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आता है। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।